बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो शुरू कर चुके थे कि अनसर्टेनिटी इन एडिशन कैसे होगी और इस पे हमने डिटेल डिस्कशन की थी। और अनसर्टेनिटी इन एडिशन से अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, अनसर्टेनिटी इन मल्टीप्लिकेशन। ये बड़े टेक्निकल टॉपिक्स हैं और इन टेक्निकल टॉपिक्स को हैंडल करना आसान नहीं है। इस वजह से मैं आपको ग्रेड 9 की तरफ ले जा रहा हूं, जहां आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा था। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? यहां से कैलकुलेशन हम आराम से अनसर्टेनिटी की तरफ ले जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर और द डिजिट्स इन ए नंबर about which you are reasonably sure. Reasonably sure. What does reasonably sure mean? Reasonably sure ये है कि अगर मैं इसकी लेंथ मालूम कर रहा हूं और ये मेरे पास एक रूलर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आपके पास ये रीडिंग क्या आएगी? आप देखें, ये रीडिंग कोई कहेगा 2.3 को, मैं इसकी रीडिंग को 2.3 कहता हूं। ये 2.3 सेंटीमीटर क्यों है? क्योंकि जो 2.3 इसको कह रहा है वो समझ रहा है, देखिए 2.3 क्रॉस हुआ है, 2.4 तक पहुंचा नहीं है, तो मैं इसको 2.3 कहता हूं। इसमें 2 के मुतालिक बिल्कुल श्योर है क्योंकि 2 तो क्रॉस हो गया है। 3 के मुतालिक रीजनेबली श्योर है। रीजनेबली क्या? उसके पास रीजन है कि मैं 2.3 क्यों करूं, क्योंकि वो देखे 2.3 में ये 3 क्रॉस हो चुका है। देयरफॉर दिस हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट। एक 2 अबाउट विच यू आर 100% श्योर कि 2 तो क्रॉस हुआ है, और 2.3 कहते हैं क्योंकि 3 भी आप रीजन से देखें, आप आंखों से देख रहे हैं कि ये क्रॉस हो चुका है। दूसरा बंदा हो सकता है इसी रीडिंग को 2.4 कह दे, इसके पास भी रीजन है क्योंकि 2 क्रॉस हो चुका है, और आप वो कहते हैं मेरे ख्याल में 4 के ज्यादा नजदीक है, इस वजह से मैं इसको 2.4 कहता हूं। तो अबाउट 2 ही इज 100% श्योर, अबाउट 4 ही इज रीजनेबली श्योर कि ये यहां पे हम नजदीक पहुंच गए हैं। तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर आर द डिजिट्स। कितने डिजिट्स हैं? 1 2। इसमें भी कितने डिजिट्स हैं? 1 2। सिग्निफिकेंट फिगर आर द डिजिट्स इन एनी नंबर। ये नंबर है 2.4, ये नंबर है 2.3, अबाउट विच यू आर रीजनेबली श्योर, जिसके मुतालिक आपके पास रीजन हो, श्योरिटी की रीजन हो। अब आप लोगों ने मुझे डिजिट्स बताने हैं जल्दी जल्दी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर मैं लिख लूं 322.25 सेंटीमीटर, आयमा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? याकूब, जब भी नंबर्स हो, जिस तरह 2 3 2 3 5, जो भी नंबर हो, जितने भी नंबर हैं इतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो हमारे पास इस वक्त क्या? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट नंबर है, 5। अगर आपके पास जीरो दरमियान में आ गया, जिस तरह ये देखो 2.004, 0.5, 0.3, जो भी करें, ऐसे जीरोस जो दरमियान में 2 नंबर के आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस नंबर में भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो याद रखें, नॉन जीरो डिजिट्स, जिस तरह ये नॉन जीरो हैं, ये सारे नॉन जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट होते हैं सारे। और अगर दो डिजिट्स के दरमियान जितने भी जीरो आ जाएं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तीसरी चीज, लीडिंग जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है? अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो 0.002,
इस तरह की सिचुएशन हो तो ये वाले जीरो सिर्फ डिसिमल पॉइंट को इधर मूव कर रहे हैं। ऐसे लीडिंग जीरोस ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते जिसमें वो डिसिमल को आगे पीछे मूव करते। ट्रेलिंग जीरो इन डेसिमल नंबर, ट्रेलिंग जीरो इन डेसिमल नंबर ये है। इस रीडिंग को रेयान मुझे बताओ कैसे लिखोगे? रेयान, ये जो आपको रीडिंग नजर आ रहा है इस रीडिंग को कैसे लिखोगे? क्या है रीडिंग? ये सेंटीमीटर्स हैं, बता सकते हो? आयमा, माइक कहीं हमारा अनम्यूट कर लें, माइक अनम्यूट करें। इसको क्या लिखोगे? क्या ये मैं लिखूंगा 2 सेंटीमीटर? शाबाश। हाँ रेहान, इधर क्लिक करें। ये क्या रीडिंग है रेहान? हमारे पास इस रीडिंग को मैं क्या कहूंगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको कैसे लिखूं। अगर मैं इसको 2 सेंटीमीटर लिखता हूं तो क्या ख्याल है, आप लोग ठीक लिख रहे हैं क्या? आवाज नहीं जा रही कि क्या इश्यू है? हाँ, माइक अनम्यूट कर लें, अपने माइक अनम्यूट करें। ये अगर मैं 2 सेंटीमीटर लिखूंगा तो ये गलत है, ये टोटली गलत है। इनकी आवाज कहीं पस रही है। जी रेहान, कोई इशू? याकूब, आवाज नहीं आ रही आपकी? हो सकता है। हाँ, क्या ये मैं इस तरह लिखूंगा 2 सेंटीमीटर लिखूंगा इस रीडिंग को? शाबाश। इस रीडिंग को हम सिग्निफिकेंटली करेक्ट कैसे लिखेंगे? कौन बताएगा कि ये 2 सेंटीमीटर ठीक है? क्या ये 2.0 सेंटीमीटर लिखूंगा तो ठीक है, या इसको मैं 2.00 सेंटीमीटर लिखूंगा तो ठीक है? इन तीनों के पीछे आपने वजह बयान करनी है कि इस तरह क्यों लिखूं। क्योंकि अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे, इस तरह लिखूंगा तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे, इस तरह होगा तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। मुझे यह बताएं कि ये कौन सा इसमें से, रेयान माइक, इसका माइक म्यूट करें। नहीं, ये दूसरा वाला, वो दूसरे से आया। हाँ जी, इसको जरा साफ करें में, हाँ क्लीन करें। शाबाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लिया थ्रू आउट किताब में, आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। इस रीडिंग को, इस पैमाने को देखते हुए अगर मैं आपसे एमसीक्यू, जी बताएं। हाँ, 2.00 सेंटीमीटर लिखूंगा तो ये ठीक होगा। हाँ रेयान, आपका क्या ख्याल है? हाँ, 2.00 का मतलब क्या है याकूब? इसका मतलब ये है यहां तक आप एक्यूरेसी में जा रहे हो। यहां तक एक्यूरेसी के जाने का मतलब क्या है? आपका ये 2.00 है तो ये आपका क्या है? ये वाला याकूब 2.1। हाँ, अभी 2.1 कह रहे हो तो इसका मतलब है ये नेक्स्ट जीरो आपने अपने सिर्फ तुक्के में डाल दिया। फिर इस जीरो का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट में तो तू मुझे 2.1 कह रहा है। क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट इससे ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। इसके सेंसिटिव, ये जो तुम लिखते हैं ना 2.00, ये वाला जीरो आपके इस चीज को शुमार करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाली रीडिंग क्या होती है? आपकी 2.5 होती है। अब अगर मैं इसके पीछे कुछ लिखता हूं 2.53, इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है 2.53 का याकूब क्या मतलब है? इसका मतलब यह है
कि मैंने ये 2.5 और 2.6 के दरमियान वाले हिस्से को फर्दर 10 हिस्सों में तकसीम कर लिया और उसमें से 3 हिस्से उठा लिए। क्या आप तकसीम कर सकते? आप तकसीम ही नहीं कर सकते। अगर मैं आपको, शाबाश सोचें, अगर मैं आपको पैसे दूं जिस तरीके से ये मैंने किए, ये वाले पैसे दूं, 10 रुपए के नोट हैं, 20 रुपए के नोट हैं, 1000 रुपए के नोट हैं, और आप लिखें मेरे पास 1,321 रुपए हैं, क्या ये ठीक है? तीन लाख, मैं इसको वो कर रहा हूं, 3 लाख या 1,321 रुपए, क्या इस तरह आप लिख सकते हैं? क्या 21 रुपए आ सकते हैं इन 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 नोटों को देखते हुए? मैं कहूं मेरे पास 1,322 रुपए है, क्या मैं ये लिख सकता हूं? मैं तो ये लिख सकता हूं मेरे पास 1,320 रुपए हैं, ये लिख सकता हूं। मैं यहां पे भी 1,320 रुपए लिख सकता हूं, 22 लिख ही नहीं सकता। इस हिस्से की मेरे पास यहां तोड़ है ही नहीं, 10 रुपए का नीचे तोड़ है ही नहीं। अगर मेरे पास एक एक रुपए के कॉइन्स भी होते तो फिर जाके मैं ये बात कर सकता था कि मेरे पास इतने पैसे हैं। आप इस चीज को गौर से देखें, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जरा इसको मिटाएं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें याकूब, ये वाला हिस्सा और इस हिस्से के दरमियान फर्दर डिवीजन नहीं है, तो मेरे पास एक 2.0 सेंटीमीटर है और नेक्स्ट मेरे पास 2.1 सेंटीमीटर है। तो मैं ये नहीं लिख सकता 2.00 सेंटीमीटर, नहीं लिख सकता, ये गलत है। इस जीरो का मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा इस जगह पे आपने फर्दर इसको 10 हिस्सों में तकसीम किया, जो कि नहीं है। इस वजह से ये आपकी एक्यूरेट रीडिंग है, ये गलत है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग जब लिखते हैं तो हम परवाह किए बगैर लिखते हैं, हमारी मर्जी, हमने जैसे लिख लिया। कोई इसको 2 सेंटीमीटर कहता है, किसी की मर्जी होती है ये सीधा 2 सेंटीमीटर कह लेते हैं। 2 सेंटीमीटर का क्या मतलब होगा? 2 सेंटीमीटर का मतलब होगा ये दरमियान में जो 10 हिस्से बने, ये बने ही नहीं है। ये फुटा इस तरह है, 0, 1 और 2, इस तरह का दरमियान में 10 हिस्से बने ही नहीं है। फिर आप कैसे लिखेंगे? फिर आप 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। और अगर आप दरमियान में तकसीम कर रहे हैं 2 और 3 को 10 हिस्सों में, तो फिर इस रीडिंग को 2.0 लिखोगे। अगर इसको फर्दर 10 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं तो फिर 2.00 सेंटीमीटर लिखोगे। यह तरीका है सिग्निफिकेंट फिगर के समझने का कि आप जो आखिर में इशारिया के बाद या किसी वक्त भी जीरोस लिखते हैं, वो जीरो बेमतलब नहीं होते। 2.0 या 2 सेंटीमीटर का मतलब है फुट्टा ऐसे है, इस तरह का फुट्टा है। 2.0 सेंटीमीटर का मतलब है इस तरह का फुट्टा है जिसमें 0 और 1 के दरमियान 10 हिस्से बनाए हुए। और 2.00 का मतलब है इस फुट्टे के हर हिस्से को फर्दर 10 हिस्सों में अंदर तकसीम किया गया है। यह है वो फर्क जिससे आपके सिग्निफिकेंट फिगर, जो नंबर आप लिखते हैं, उस नंबर का मतलब निकलता है। ये याद रखें। अगर मैं लिखूं इस तरीके से और कहूं ये मैंने फुट्टे से किया, तो ये रीडिंग गलत है। बच्चे इसको समझे। इनमें एक व्हाइट बोर्ड अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, मैं लिख रहा हूं मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? कोई बता सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? याकूब, आयमा, डू यू नो कितने हैं इसमें? ना, उस वक्त तक पता नहीं चल सकता जब तक मुझे पता ना हो कि ये 1 लाख रुपए
मैंने कैसे शुमार किए हैं, मेरे पास नोट कैसे थे, मेरे नोट कैसे थे। अगर ये एक एक रुपए के नोट थे, एक एक रुपए के काइन थे और मैंने शुमार किए हैं, तो इसके साथ क्या आएगा, +-1। अगर एक एक रुपए के काइन थे तो फिर तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन अगर मेरे पास 10-10 रुपए वाले नोट थे, 10-10 रुपए वाले नोट थे, तो यही 1 लाख रुपए में कहां तक मैं श्योर हूं, मैं इस वाली चीज पे श्योर नहीं हूं, मैं यहां तक श्योर हूं, +-10 रुपए यहां तक श्योरिटी ला रहा है, यहां तक नोट गिन रहा है। आखिरी वाले जीरो का मेरे पास कोई वजह नहीं है सिवाय सिर्फ अमाउंट लिखने की। इस वजह से मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं 100 रुपए के नोट लूं और पैसे शुमार करूं और मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाए, तो इस केस में मेरी गलती कहां पे हो सकती है, ये डाउटफुल क्या हो सकता है, ये तो श्योर है, ये एक डाउटफुल, फर्स्ट डाउटफुल रीजन के साथ मिला के, तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। अगर मेरे पास हजार के नोट हैं और मैंने शुमार किया और वो 1 लाख रुपए आ गया, अब आप देखें इन 3 जीरोस का तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। आपके पास ये वाला हिस्सा है जिसमें +- हो सकता है, मतलब है जिसके मुतालिक आप रीजन कहते हैं एक नोट कम हो गया या एक नोट ज्यादा हो गया। तो आपके 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट नंबर है और इसमें 6 सिग्निफिकेंट नंबर है। सिग्निफिकेंट नंबर का ये तरीका है समझने का। अब मैं आपको जरा इनकी एडिशन का बताना चाह रहा हूं। मेरे पास 2 नंबर्स हैं, मैंने बताया है जी जितना आप पीछे जाते हैं, सपोज करें मैं एक रीडिंग लिख रहा हूं और मैंने फुट्टे से किसी चीज की लंबाई नापी, सपोज ये सिंपल पेंडुलम था और ये मैंने उसकी लंबाई नापी फुट्टे से यहां तक, और मेरे पास आ गया 10.5 सेंटीमीटर, और यहां पे आगे जो लंबाई है, जो रेडियस उसके साथ ऐड किया, वो मैंने वर्नियर कैलिपर के साथ किया और मेरे पास आ गया 1.13 सेंटीमीटर। मेरे पास 2 रीडिंग्स आई, ये टोटल रीडिंग कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक, दोनों को ऐड करूंगा, मेरे पास आएगा 10.5 सेंटीमीटर और 1.13 सेंटीमीटर। टोटल रीडिंग मेरे पास हो जाएगी 3611 सेंटीमीटर। क्या ये मैंने जो हिसाब किताब कर लिया ये ठीक है? वैसे तो हिंसों में तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये गलत है। गलती इसमें क्या है कि इसमें तुम ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये सारी लंबाई हमने किससे की है, वर्नियर कैलिपर से की है, क्योंकि ये देखे कहां तक ये जा रहा है, 0.01 सेंटीमीटर तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, जबकि हमारे वाले में एक फुट्टे की है, एक लंबाई फुट्टे की है और एक लंबाई वर्नियर कैलिपर की है। हमने पिछले दिनों आपको मैंने ये बताया था कि अगर आपने 1 लाख रुपए मयर किया है हजार के नोट पे, और इसी तरह सपोज करें 10,000 रुपए नापा है और वो 10 रुपए के नोट से किया है, तो आपका अगर ये 1,10,000 रुपए है, तो आप इसमें कौन सी वाली एरर लिखेंगे, किस वाली एरर की बात करेंगे? ये छोटे वाली एरर की बात नहीं करेंगे, बड़े वाले एरर की बात करेंगे, क्योंकि 2 चीजें जब आपस में मिलती है, एक में कम एरर एक में ज्यादा एरर, तो जवाब ज्यादा वाले एरर में आएगा। तो यहां अगर मैं ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जाता हूं, तो इसका मतलब है मैंने इस वाले में जो कि ज्यादा एक्यूरेट है उसमें कर रहा हूं, जो कि गलत है। तो सिग्निफिकेंट फिगर बड़े आसानी से क्या कहता है कि डेसिमल के बाद उस फिगर में आंसर दो जिसमें कम सिग्निफिकेंट नंबर डेसिमल के बाद हैं, डेसिमल के बाद। अब डेसिमल के बाद इसमें कम है, ये डेसिमल है, इसके बाद 1 है, इसमें डेसिमल के बाद 1 2 है, तो हमारा आंसर याद रखे 1 डेसिमल में आना चाहिए।
तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 को अगर मैं रिमूव करूं राउंडिंग ऑफ से तो खत्म हो जाएगा और मेरा आंसर 11.6 सेंटीमीटर होगा। यह तरीका है सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन का। अब आप इसको देखें, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, इसमें डिसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें डिसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, आपने दोनों को जमा किया, ये आंसर आया। ये आंसर गलत है, या आप जो बोल रहे हैं ये टोटल गलत है। इसको डिसिमल के बाद 2 डिजिट्स में होना जरूरी है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी यहां पे है, तीसरे डिजिट तक इसमें है, लेकिन जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो मैक्सिमम एरर पे चला जाता है। इस वजह से सही आंसर आपका क्या होगा, 12.23 यहां तक जाएगा, नेक्स्ट डिजिट तक नहीं जाएगा। यह तरीका है एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का। अब थोड़ा सा मैं मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का भी बताना चाह रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में यह तरीका है कि अगर आपके पास एक 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और ये देखें ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर ये आ गया। ये आंसर गलत है। अभी क्यों गलत है? क्योंकि याद रखें सिग्निफिकेंट फिगर के रूल कहते हैं कि अगर आपके पास एक 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, एक 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले में आना चाहिए, यानी 2 में होगा। अब इसको कन्वर्ट करो 2 में, 2 में कन्वर्ट करोगे तो 84 को खत्म करोगे तो 2 में आएगा। 84 50 से ऊपर है, आधे से ऊपर है, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, 6.4 बन जाएगा और आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ये चला गया। ये तरीका है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मैं आपको अब एक वर्कशीट देता हूं, इस वर्कशीट पे खूब प्रैक्टिस करें ताकि मैं अनसर्टेनिटी के लिए आपको तैयार करूं। अनसर्टेनिटी वाला इतना आसान नहीं है, ये तो फिर भी आसान है, अनसर्टेनिटी वाला बड़ा मुश्किल है। इसको खुद आप लोगों ने ये करना है, ये वर्कशीट इसके साथ कनेक्ट है। आप लोगों ने ये देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 सिग्निफिकेंट नंबर, 3 सिग्निफिकेंट नंबर किस में है, खुद आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि किस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन नंबर दिस, फाइंड आउट करें, इस पे प्रैक्टिस करें। व्हाट इज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन 2 चीजों को आप ऐड कर रहे हैं, आपका करेक्ट रिजल्ट डिसिमल के बाद दो हिस्सों में होना चाहिए, क्योंकि एक 3 एक 2 है, तो वो कौन सा ठीक होगा आप लोग खुद फाइंड आउट करें कि कौन सा ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये माइनस कर रहे हो तो डिसिमल के बाद 1 पॉइंट में आना चाहिए। ये सारे सवाल जब आप मल्टीप्लीकेशन वाले करेंगे तो आपके पास 2 नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या आता है। व्हेन डिवाइडिंग, इसी तरह डिवीजन में आपके ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 2 है, तो आपका जवाब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, ये याद रखें। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 100.0, देखिए ये जो 0.0 है इसका मतलब ये बाकी 2 जीरोस भी काम के हैं, तो ये 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। व्हाट इज द रिजल्ट दिस एंड दिस विद द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग, जब जमा करते हो तो इसको और इसको जमा करोगे तो डिसिमल के बाद 2 पॉइंट तक आएगा। ये याद रखें, ये सवालात आपके एंट्री टेस्ट में आते हैं, सिर्फ एंट्री टेस्ट नहीं, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, इस चीज का साथ में ख्याल रखें कि मैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे कर रहा हूं। आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, इसको ख्याल न रखना हमारे बच्चों का आम तरीका है। जितने भी सवाल हल करते हैं और लिख लेते हैं 3.2575, जितना भी कैलकुलेटर में आता है वो सारा लिख लेते हैं। खुदा के लिए उसको ना लिखो, लिख के फिर उसको राउंड ऑफ करो, इन रूल को देखते हुए उसको राउंड ऑफ करो। ये है तरीका सिग्निफिकेंट फिगर का। कल इस पे हम अनसर्टेनिटी को लाएंगे। कोई भी क्वेश्चन? थैंक यू।